नमस्कार। द न्यूज़ हाउस के खास कार्यक्रम मिड डे में आपका स्वागत है। आज हम कोरोना के संक्रमण पर बात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चिंता जाहिर की है कि दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में भारत और इंडोनेशिया और बांग्लादेश में संक्रमण के लगातार सर्वाधिक मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 7 दिनों में इस वायरस से जितने लोगों की जान गई है उनमें से 22% इसी क्षेत्र के हैं। सघन आबादी के बावजूद मृत्यु दर प्रति 10 लाख की आबादी पर 46 है, जबकि इस क्षेत्र के इंडोनेशिया और बांग्लादेश अपने यहाँ सामुदायिक संक्रमण को लंबे समय से स्वीकार कर रहे हैं, जबकि म्यांमार, मालदीव, श्रीलंका और थाईलैंड जैसे देशों के समान भारत भी क्लस्टर ऑफ केसेस के में यानी कुछ खास जगहों पर संक्रमण की बात कर रहा है। लॉकडाउन की घोषणा की गई थी तब प्रधानमंत्री ने कहा था महाभारत का युद्ध 18 दिनों में जीता गया था, लेकिन कोरोना वायरस के खिलाफ पूरे देश की यह लड़ाई 21 दिनों तक चलने वाली है। उनका अनुमान गलत निकला। अब सवाल उठ रहे हैं, इस युद्ध में हम कितना सफल हो पाए हैं? क्या हमने संक्रमण के शीर्ष बिंदु को छू लिया है और संक्रमित मामलों में आखिर कब से कमी आने लगेगी, या संक्रमण की वक्र रेखा कब से ढलान दिखेगी? आपदा की ये वक्र रेखा 3 तरह की है, जो समय के साथ किसी भी महामारी की बढ़ती स्थिति को बताती है। पॉइंट सोर्स आउटब्रेक में महामारी का स्रोत एक होता है, जैसे दूषित खाना। इसमें संक्रमण कुछ समय तक ही रहता है, नतीजतन इसकी वक्र रेखा में तेजी से वृद्धि होती है। वह शीर्ष पर पहुंचती है और फिर उसमें गिरावट आने लगती है। कंटिन्यूस कॉमन सोर्स महामारी में संक्रमण तेजी से शीर्ष पर पहुंचता है और फिर नीचे की तरफ गिरता है, मगर इसमें संक्रमण सिर्फ एक चरण में ही सिमट कर नहीं रह जाता है, बल्कि संक्रमण का स्रोत निरंतर बना रहता है। हाँ, इसमें बीमारी के कारणों का अंत कर दिया जाए तो संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से कम होने लगती है। ऐसा आमतौर पर इबोला में दिखा था। मगर प्रोग्रेसिव सोर्स महामारी में संक्रमण की शुरुआत एकाध मामलों से होती है, जिसका तेजी से अन्य लोगों में विस्तार होता है। इसमें संक्रमण के कई चरण आते हैं, इस वजह से अधिक लोग इसमें संक्रमित होते हैं, और ये तब तक बना रहता है जब तक कि अति संवेदनशीलों की लोगों की मौत नहीं हो जाती या फिर बचाव के उपायों को प्रभावी तरीके से लागू नहीं किया जाता। भारत में कोरोना की ठीक ऐसी ही दशा है। इस संक्रमण के बढ़ने घटने का दौर आता जाता रहा है और आगे भी रह सकता है। यही सवाल उठता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सख्त लॉकडाउन लगाने के बावजूद आखिर इस संक्रमण के मामले में सफल क्यों नहीं हो सके। दरअसल लॉकडाउन का मकसद महामारी के शुरुआती चरणों की मौत को रोकना था और स्वास्थ्य के ढांचे को महामारी के मुकाबले में तैयार करना था। यह सब लागू किया गया जब संक्रमित मरीजों की संख्या काफ़ी कम थी और मौत ना के बराबर। उस वक्त देश भर में 606 मामले सामने आए थे, जिनमें से 553 एक्टिव केस थे और जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 10 थी। मगर लॉकडाउन में ज़्यादा जोर कानून व्यवस्था पर रहा और जोखिम कम करने व तैयारी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। आलम यह है कि हम आज भी कोविड-19 से बचने के लिए निगरानी और बचाव के उपायों को पूरी तरह से नहीं अपना रहे हैं, जो खास तौर से इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि अभी तक हमने इसके खिलाफ कोई दवा या वैक्सीन तैयार नहीं की है। सरकारों की इसलिए आलोचना की जाती है कि वे देर से नाकाफ़ी कदम उठाती हैं, लेकिन भारत में लॉकडाउन संभवतः बहुत जल्दी और अत्यधिक शक्ति से उठाया गया कदम माना जाएगा। आज भी ये सवाल खड़ा है कि क्या हमारी स्वास्थ्य सेवाएं प्रतिदिन 1 लाख नए संक्रमित मरीजों को संभाल पाने के लिए तैयार हैं। यहाँ ये सच्चाई है कि ऑक्सीजन आपूर्ति में आ रही कमी अब सुर्खियां बनने लगी हैं। बेशक पिछले 6 महीने में ऑक्सीजन उत्पादन में लगभग 4 गुना वृद्धि हुई है और 750 टन प्रतिदिन से बढ़कर 2700 टन रोजाना इसकी आपूर्ति हो रही है। फिर भी मध्य प्रदेश, गुजरात और मुंबई की ज़मीन है कि बताती है कि कुछ अस्पतालों में मरीजों की ऑक्सीजन आपूर्ति कम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है ताकि ऑक्सीजन बचाकर रखी जा सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि कोरोना के 14% संक्रमित मामले गंभीर हैं और उन्हें अस्पताल की ज़रूरत पड़ती है, जबकि 5% मरीज बहुत गंभीर होते हैं और उन्हें आईसीयू में रखना पड़ता है। मौत 4% मरीजों की होती है।
फिलहाल भारत में मृत्यु दर 2% से नीचे है, जो तुलनात्मक रूप से बेहतर माना जाएगा। मगर राज्यवार बात करें तो पंजाब और महाराष्ट्र में ये 4% के करीब है। भारत में मृत्यु दर को विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक से परे जाकर देखने की जरूरत है। और चूंकि यहाँ संक्रमण ग्रामीण इलाकों में फैलने लगा है, इसलिए स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ता भार साफ साफ महसूस किया जाता है। आज के मिड डे में बस इतना ही। कल फिर किसी और विषय के साथ मिलेंगे, तब तक बने रहिए द न्यूज़ हाउस में।